चलिए, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग। आज देखिए प्रश्नावली जो है 4.1 को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशन शायरी लीजिए आप लोग, उस शायरी को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कहा गया है, वक्त की गरिंदशों से डर जाए जो वो इंसान नहीं होते। वक्त की गरिंदशों से जो डर जाए वो इंसान नहीं होते। बिना लड़े जो मान ले हार वो नादान नहीं होते। जो पढ़ ले एक बार ओम प्रकाश सर की आँखों का जुनून, फिर उनके कदमों में कामयाबी के रास्ते बहुत आसान हो जाते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट सवाल को सॉल्व कर देते हैं। 4.1 सबसे पहले ये समझिए कि इसमें है द्विघात समीकरण। कौन चीज़ है? द्विघात समीकरण। इसको सबसे पहले आसानी से समझिए कि आखिर द्विघात समीकरण होता क्या है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम द्विघात समीकरण का व्यापक रूप लिखते हैं। ठीक है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप हो जाता है ax²। क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c। ये इसका द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। व्यापक का मतलब क्या होता है? बड़ा। किसी भी चीज़, छोटे छोटे चीज़ यदि बड़ा में लिखते हैं तो उसी को बोला जाता है व्यापक रूप। यानी कि द्विघात समीकरण इस टाइप का होता है, ax² प्लस bx प्लस c का रूप का। और देखिए द्विघात समीकरण का घात, इसका घात हमेशा जो है अधिकतम घात 2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अधिकतम घात। द्विघात समीकरण का जो है अधिकतम घात हमेशा जो है 2 होना चाहिए, न तो इससे कम न तो इससे ज़्यादा। बस ओनली फॉर इसका घात कितना होना चाहिए? 2 ही होना चाहिए। यदि 2 से ज़्यादा होता है या 2 आता है तो ये द्विघात समीकरण में नहीं होगा। यहाँ तक समझ गए? तो चलिए इसका अधिकतम घात क्या होगा? द्विघात। अधिकतम घात 2 होगा। यदि दो द्विघात समीकरण में इसका अधिकतम घात आ रहा है तो समझ जाइएगा कि ये जो है द्विघात समीकरण में है। चलिए हम 4-5 आप लोगों को ऑप्शन देते हैं, इनमें से कौन द्विघात समीकरण है। क्वेश्चन है आप लोगों को, इनमें से कौन द्विघात समीकरण में है? कौन द्विघात समीकरण में है? चलिए आप लोगों को हम 4 ऑप्शन देते हैं, उनमें से देखते हैं क्या वो आप लोग सही करते हैं। इनमें से कौन कौन द्विघात समीकरण में है? ए नंबर का ऑप्शन है x प्लस 4। बी नंबर का ऑप्शन है x³ माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 6। अब सी नंबर में देखिए 3x पावर 4 माइनस 2x² प्लस 5। डी नंबर में है 3x² माइनस 6x प्लस 4। बताइए, इनमें 4 को ऑप्शन दिया गया है, x प्लस 4 दिया गया है, x³ माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 6 दिया गया है। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को 4 को ऑप्शन दिया गया है। क्या का ऑप्शन दिया गया है? 4x प्लस 6, 3x पावर माइनस 4 माइनस 2x² प्लस 5, 3x² माइनस 6x प्लस 4। इनमें बताइए, इनमें से अधिकतम घात किसका कितना है? इसमें देखिए इसका अधिकतम घात कितना आ रहा है? अधिकतम घात इसका कितना है देख लीजिए। x पावर कुछ नहीं है तो यहाँ पे कितना रहता है? 1। तो इसमें देखिए x पावर 1 के अलावा किसी का घात न तो कम है न तो ज़्यादा है, तो इसका अधिकतम घात कितना आ गया है? 1। इसका अधिकतम घात देखिए अब बी नंबर का कितना है अधिकतम घात, इसका देखिए कितना है। सबसे इसका घात 3 है, इसका 2 है, इसका 1 है, इसका 6। तो अधिकतम घात हम कितना मान करके चल सकते हैं? तो इसका अधिकतम घात कितना हो गया? 3 हो गया। अब देखिए इसका अधिकतम घात कितना है? अधिकतम घात इसका कितना हो जाएगा? इसमें देखिए 2 है, यहाँ पे 4 है, तो मैक्सिमम घात का बात करें तो इसमें कितना हो गया आप लोगों को? 4 हो गया। ठीक है, इसका अधिकतम घात का बात करें हम तो इसका कितना हो गया? यहाँ पे देखिए 1 है, यहाँ पे कितना है? 1, यहाँ पे 2 है, तो अधिकतम घात कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2। तो इनमें से कौन द्विघात समीकरण में है? तो इसका देखिए 1 हो गया, इसका 3 हो गया, इसका 4 हो गया। लेकिन अधिकतम घात द्विघात समीकरण का कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को ये चीज़ ध्यान में रखना है कि किसका अधिकतम घात 2 है। तो इसमें देखिए इस सवाल में इसका अधिकतम घात 2 आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग सवाल को समझ सकते हैं कि जिनका अधिकतम घात 2 होगा वह द्विघात समीकरण में आएगा। चलिए प्रश्नावली 4.1 का आज स्टार्ट करते हैं और 1 नंबर का सवाल को हम सॉल्व करते हैं। इसमें बोल रहा है कि द्विघात समीकरण में कौन है, जांच कीजिए। समझे? तो जांचने के लिए बोल रहा है, तो सवाल में है x प्लस 1 का होल स्क्वायर
बराबर 2 इंटू जो है x माइनस 3 है। ये आप लोगों को द्विघात समीकरण में दिया गया है, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि द्विघात समीकरण में कौन है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो x प्लस 1 को जब आप 2 बार गुना कीजिएगा, नहीं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ लीजिए, तो x का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab, तो x से 1 में 2 में गुना होगा तो 2x हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर, तो एक है b, जब एक का हम होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बराबर 2 से गुना कीजिए दोनों में, तो 2x माइनस कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है। अब x वाला को एक साइड कर लीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 6 बराबर 0। ये दोनों कट गया, प्लस माइनस में है तो ये देखिए क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। इसका अधिकतम घात कितना आ गया, इसका अधिकतम घात कितना आ गया है, 2 आ गया है, ठीक है। तो इसका अधिकतम घात कितना आ गया है, 2 आ गया। तो यह द्विघात समीकरण में होगा। देखिए जिसका अधिकतम घात 2 आएगा तो वो द्विघात समीकरण में होगा, तो यह द्विघात समीकरण में है। क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण में है। चलिए बस पावर देखना है, इसमें बहुत कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं चाहिए, इसमें बस अधिकतम घात में कितना आ रहा है ये चीज़ मैटर करता है। तो अधिकतम घात जिसका 2 आएगा तो द्विघात समीकरण में हो जाएगा। और देखिए इसमें एलजेब्रा का सूत्र होना चाहिए, गुणनखंड होना चाहिए, ठीक है, समीकरण होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ जिसको होगा उसको इस द्विघात समीकरण में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, ठीक है। इसमें कहीं कहीं पे गुणनखंड भी करना पड़ता है आगे, लेकिन होगा। चलिए 2 नंबर का सोल्व करते हैं। यहाँ पे 2 नंबर में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 2 इंटू 3 माइनस x। ये आप लोगों को 2 नंबर का सवाल दिया गया है। चलिए देखते हैं, या का चिन्ह दीजिए, एक्स स्क्वायर ये माइनस का 2x बराबर इस माइनस 2 से दोनों में गुना कीजिए, 3 में 2 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 3 दूना 6। माइनस से माइनस जब गुना होता है तो आप लोगों को पता होगा कि माइनस से माइनस जब गुना किया जाता है तो प्लस हो जाता है, 2 से x में गुना होगा तो 2x हो जाएगा। चलिए आप सबको एक साइड कर लीजिए। इस समीकरण की ये बात है कि जितना भी रहता है सब डेटा को एक साइड कर लेना पड़ता है। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा 6, ये प्लस में है, यदि हम इसको इस साइड लाते हैं तो कौन चीज़ में हो जाता है, माइनस में 2x हो जाएगा बराबर का 0। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 2 4x प्लस 6 बराबर का 0। यह देखिए यह भी इसका अधिकतम घात कितना हो जाएगा, 2 होगा। इसका अधिकतम घात कितना हो जाएगा, 2। तो यह द्विघात समीकरण में है। यह कौन चीज़ में होगा, द्विघात समीकरण में है। यदि अधिकतम घात 2 हो जाए तो क्या हो जाता है, यह द्विघात समीकरण में हो जाता है। चलिए आप लोगों को ये समझ में आया कि नहीं, मेरा उम्मीद है कि आप लोगों को जितना भी चीज़ इसमें समझाए हैं सारा आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम सब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब लोगों को जय हिंद।